हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का लेसन 6। हाफ लेसन तो हम पढ़ ही चुके थे और ये जो लेसन है ये हमारा किसके बारे में था? तिरंगे झंडे के बारे में। और उसके जो कलर्स हैं उसके बारे में भी जो है हमें बता रखा था कि जो केसरिया रंग होता है वो किस बात का प्रतीक होता है? बलिदान का। और जो सफ़ेद रंग है वो किस बात का प्रतीक होता है बेटा? शांति का। और जो हरा रंग है हमारा वो किस चीज़ को बताता है? हरियाली को। और ये हमारा अशोक चक्र है, इसमें कितनी तिलियां होती हैं? 24। और इसका जो रंग है वो कैसा होता है? गहरा नीला। तो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। आज आप निकालिए अपना पेज नंबर 44 और आप सिर्फ मुझे सुनिए और आपकी बुक के ऊपर फिंगर होनी चाहिए बेटा। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं हम अपने झंडे के बारे में। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। हमें इसका आदर करना चाहिए। हमें इसका आदर करना चाहिए। हाँ, सभी को अपने अपने फ्लैग का आदर करना चाहिए। जिस भी कंट्री का जो फ्लैग होता है वो उसकी रिस्पेक्ट करती है ना कंट्री। इसी तरीके से हमें भी अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए हमें। आगे देखिए, झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चली। ये बात चाहे हमें ना भी पता हो, लेकिन ये जो हमारा लेसन है इसके थ्रू हमें कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चली। वो क्या कि झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। आगे देखिए, झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। दोबारा देखिए, झंडा फहराते समय किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। झंडे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। काफ़ी टाइम पहले की बात बताई कि उस समय में कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। दोबारा सुनिए, झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था, परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चली। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ अपने घरों पर फहरा सकते हैं। आगे देखिए, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। उसके बाद बेटा आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले आप देखोगे उसके
नए शब्द। देखिए, एक वर्ड है इसमें प्रतीक। क्या है? प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है बेटा चिन्ह। प्रतीक का मतलब चिन्ह। आगे देखिए, सम्मान। सम्मान का मतलब होता है आदर। सम्मान, आदर। आगे देखिए, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। मार्गदर्शन का मतलब होता है बेटा रास्ता दिखाना। मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना। आगे देखिए, पवित्रता। पवित्रता मतलब कि निर्मलता। पवित्रता, निर्मलता। आगे देखिए बेटा, समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है अत्यधिक अमीरी। समृद्धि, अत्यधिक अमीरी। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है बेटा दर्शाना। दर्शाना का मतलब होता है दिखाना। दर्शाना, दिखाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है श्रमिक। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर। श्रमिक, मजदूर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अंकित। अंकित का मतलब है लिखा हुआ। अंकित, लिखा हुआ। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा प्रगति। प्रगति का मतलब है उन्नति। प्रगति, उन्नति। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श, छूना। आगे देखिए, आगे आप आ जाइए इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। लेसन आपने रीड किया है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। देखिए, हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? देखिए, उसने प्रमुख वर्ड किस लिए लिखा? वैसे तो उसमें 4 रंग हैं, लेकिन प्रमुख कितने रंग हैं? मेन कलर्स कितने माने जाते हैं फ्लैग के अंदर? 3 रंग हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। आगे देखिए, अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तिलियां यानी कि बेटा, अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरियाली और खुशहाली। हरियाली और खुशहाली। नेक्स्ट देखिए आप, नीला रंग क्या दर्शाता है? उन्नति को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? उन्नति को दर्शाता है। हमारे झंडे में प्रमुख कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। और जो हमारा झंडा है उसमें कितने आरे हैं? 24 आरे हैं। हरा रंग किस बात को दर्शाता है? हरियाली और खुशहाली। और नीला रंग किस बात का प्रतीक है? उन्नति को दर्शाता है। आगे देखिए आप, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? तो सुनिए, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। दोबारा देखिए, किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक है? किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। आगे आप देखिए, तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक हैं? तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक हैं? तो देखिए, झंडे में प्रमुख 3 रंग होते हैं। झंडे
में प्रमुख 3 रंग होते हैं। और वो 3 रंग आपको पता है। पहला कौन सा है? केसरिया। कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान, केसरिया रंग बलिदान। सफ़ेद रंग शांति का, सफ़ेद रंग शांति का। और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। आगे देखिए, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? देखिए, संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। इसीलिए जो है 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अपना। तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तिरंगे झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट, झंडे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। झंडे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। और कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? इसे कभी भी भूमि से स्पर्श ना करें। इसे कभी भी भूमि से स्पर्श ना करें। आगे क्या है? थर्ड देखिए, इसे किसी भी चीज़ से ना ढकें। इसे किसी भी चीज़ से ना ढकें। आगे देखिए, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। एक वर्ड आपको दे रखा है 24, आज़ादी, कर्तव्य, एक और अंतरिक्ष। तो देखिए, डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। आज़ादी किसकी? आज़ादी। आगे देखिए, हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है। हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है। अंतरिक्ष किस में जा चुका है? अंतरिक्ष। आगे देखिए बेटा, अशोक चक्र में डैश आ रहे हैं। अशोक चक्र में 24 आ रहे हैं। अशोक चक्र में 24 आ रहे हैं। आगे देखिए, सरकारी इमारतों पर केवल डैश ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। एक। आगे देखिए, तिरंगे की रक्षा करना हम सबका डैश है। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका डैश है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द
उस परिवार का नहीं है उसे चुनकर रोंग लगाइए। जो उस परिवार का नहीं है। गति, गति के कौन कौन से दे रखे हैं उन्होंने आपको, तो देखिए बेटा, प्रगति, गतिशील, उन्नति। सबसे अलग कौन सा है, उन्नति। क्या आ जाएगा, उन्नति। नेक्स्ट देखिए, वीर, बहादुर, वीरता, वीरांगना। जो थोड़ा सा अलग बोलने में लग रहा है वो है बहादुर। नेक्स्ट देखिए, देश, स्वदेश, भवन या फिर विदेश। इसमें आपका क्या आएगा, भवन। नेक्स्ट देखिए, भारत, स्वतंत्रता, भारतीय या फिर भारती। तो इसमें जो अलग है वो आपका है स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, विशेष का, अब आपको विशेष का बताना है। विशेषण, रस, विशेषज्ञ। जो थोड़ा सा अलग है इसमें बेटा वो है रस। आगे देखिए, लास्ट वर्ड है आपका सम्मान। तो इसका आ जाएगा सम्माननीय, सम्मानित और समान। तो इसमें सबसे अलग कौन सा है, समान। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जो आपका नेक्स्ट है वो देखिए, नीचे दिए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाए। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाएं। एक आधा न दे रखा है, पूरा न। इसी से आपको ऐसे ही कोई दो शब्द बनाने हैं। जैसा कि एक उन्होंने बता के आपको दिखा रखा है, उन्नति। क्या दिखा रखा है, उन्नति। उसके जैसा ही प्रसन्न और अन, प्रसन्न और अन। नेक्स्ट आपको दे रखा है आधा क और य, जैसे कि क्या। इसी तरीके से क्यारी और वाक्य। ज़रूरी नहीं है, आप अपनी तरफ के भी बना सकते हो बेटा। आगे देखिए, सम्मान, सम्मुख और सम्मेलन। इसी तरीके से समृद्धि, समृद्धि जैसा ही बुद्धि और शुद्धि। अब आपने लिंग बताने हैं कि वो पुल्लिंग है या फिर वो स्त्रीलिंग है। देश, देश क्या है, पुल्लिंग। झंडा, पुल्लिंग। इमारत, स्त्रीलिंग। आगे देखिए, एकता, पुल्लिंग। सम्मान, पुल्लिंग। आज़ादी, स्त्रीलिंग। आज़ादी क्या है, स्त्रीलिंग। आगे देखिए, नीचे दिए गए र के विभिन्न चिन्हों वाले तीन तीन शब्द बनाइए। एक तो सिंपल र से ही वो आपको वर्ड्स बनाने के लिए कह रहा है। जैसे राकेश उन्होंने बना रखा है, हमने क्या बनाए, रजनी, रवि, राम। एक आपको इस वाले से बनाना है, जैसे कि मार्ग पे लगता है ये, मार्ग, धर्म, कर्म, पर्व। इसी तरीके से जैसे कि राष्ट्र है, ड्रम, ट्रक, ट्रैक्टर। इसी तरीके से जो चक्र है, प्रकार, प्रेम, प्रगति। ठीक है। आगे आप देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों में से विशेषण और विशेष्य को सही स्थान पर लिखिए। विशेषण क्या होता है, विशेषता। विशेषण, विशेषता। और जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है उसको हम बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं, विशेष्य। अब जैसे उसने लिखा नीली पट्टी, नीली पट्टी, तो वो पट्टी की विशेषता क्या है कि वो नीली है। तो विशेषण तो हमारा हो गया नीली। और क्या चीज़ नीली है, पट्टी। तो पट्टी क्या हो गया बेटा आपका, विशेष्य। इसी तरीके से आप देखिए, केसरिया रंग, जो केसरिया है वो तो आपका हो गया विशेषण, और जो रंग है वो आपका बन गया बेटा विशेष्य। इस तरीके से जो है आप इसको बता सकते हैं। आगे देखिए आप, नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, तो विशेषण तो हो गया राष्ट्रीय और विशेष्य हमारा हो गया ध्वज। इसी तरीके से सरकारी भवन, विशेषण तो हो गया सरकारी, उसकी विशेषता तो हो गई कि वो सरकारी है। और क्या चीज़ सरकारी है, भवन, तो भवन हो गया विशेष्य। आगे देखिए, भारतीय राजदूत, भारतीय तो हो गया विशेषण
और राजदूत हो गया बेटा विशेष्य। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा के सामने टिक लगाइए। भाववाचक जिसे आप ग्रामर में पढ़ते हो ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखिए, देश, चार, हरियाली, लड़ाई। तो हरियाली और जो लड़ाई है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, झंडा, सच्चाई, स्वतंत्रता, नीला। तो सच्चाई और स्वतंत्रता भाववाचक हैं हमारे। इसी तरीके से वीरता भाववाचक है, अच्छाई और सफलता ये दोनों के दोनों जो है हमारे भाववाचक है। ये आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रखे हैं। राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बेटा? मोर। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारे देश का? मोर। अब राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारे देश का? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। इसी तरीके से राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फूल कमल। और राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय फल आम। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ठीक है। आगे आपको देखो उसने क्या क्या रखा है। दी गई जगह में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय झंडे चिपकाइए। राष्ट्रीय झंडे आपको पेस्ट करने हैं। यहाँ पर भारत का फ्लैग, यहाँ पर अमेरिका का, यहाँ पर इंग्लैंड का और यहाँ पर कनाडा का। इसी तरीके से नीचे ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का और चीन का, और यहाँ पर आपको किसका लगाना है? जापान का। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है आपके नेशनल फ्लैग हैं उनको आपको पेस्ट करना है। आप देखिए आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या क्या करना है। एक तो बेटा आपको करने हैं नए शब्द। क्या करने हैं? नए शब्द। तो ध्यान से देखेंगे कि आपको अपना होमवर्क में क्या क्या करना है। ध्यान से देखना, आपको करने हैं नए शब्द और आपको ये सारा का सारा काम लर्न करके जो है वो नोटबुक के ऊपर अपना लिखना है। नए शब्द, प्रश्न उत्तर, और क्या करने हैं आपको? जो है प्रश्न उत्तर करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपको लास्ट में दिया हुआ है, पता कीजिए और लिखिए। पता कीजिए और लिखिए। ये जो सारा का सारा काम है वो आपको करना है। पता कीजिए और लिखिए में आपके ये वाले हैं, जो ये हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको करनी है। नए शब्द, प्रश्न उत्तर, पता कीजिए और लिखिए। ये तीनों चीज़ें आपको लर्न करके अपनी नोटबुक पे लिखनी है और सुंदर सुंदर जो है बेटा आप इसको करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।